अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि जो लोग मैट्रिक पास हैं उनके लिए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बहुत शानदार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास सिर्फ मैट्रिक की डिग्री होना लाजमी है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही इन्फॉर्म करेंगे कि ये कौन सी जॉब्स हैं, इसके लिए अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है और इसका क्या क्राइटेरिया है, कितनी एज होनी चाहिए, लास्ट डेट क्या है। मुकम्मल इन्फॉर्म हम आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में करेंगे। तो बिना गवर्नमेंट ऑफ टाइम सिंध वेस्ट ने किए जिन वीडियो जॉब्स के स्टार्ट लिए करते हैं। अनाउंस किया है उसकी एडवर्टाइजमेंट भी आ चुकी है और अप्लाई होना भी स्टार्ट हो चुका है। चलो अब हम आपसे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये कौन सी जॉब्स हैं, इनके लिए अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि ये जो जॉब्स हैं इनके लिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं ये दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि इन जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट 2020 में भी आई थी, तब भी लोगों ने अप्लाई किया था और टेस्ट भी दी थी। ये तीन कैटेगरीज में जॉब्स आई थी, ग्रेजुएशन, इंटर और मैट्रिक, जिसमें से गवर्नमेंट ने ग्रेजुएशन और इंटर की टेस्ट ली थी, जबकि मैट्रिक की टेस्ट रह चुकी थी। अब जब दोबारा मैट्रिक की टेस्ट लेने का टाइम आया है, तब जो फ्रेश जिन्होंने अभी मैट्रिक पास किया है या जो कैंडिडेट पहले अप्लाई करने से रह चुके थे, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि अब वो अप्लाई करें, ताकि अब नवंबर में अप्रैल में जो टेस्ट होना है उसमें पार्टिसिपेट हो सकें। तो इसके लिए जो प्रोसेस है वो सारा हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। कैटेगरी का जो नेम है वो है मैट्रिक, और इसके लिए जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो कम से कम आप मैट्रिक पास हों। और एज की बात की जाए तो 18 से 30 है, जबकि गवर्नमेंट के नोटिस के मुताबिक 18 से 33 ईयर तक है। एज पर गवर्नमेंट रूल, एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन से हम स्टेप बाय स्टेप वो सब आपको गाइड करते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट में है कि जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो लाजमन सिंध प्रोविंस के हों, उनका जो डोमिसाइल है वो सिंध का होना चाहिए। और अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन इनकी एक वेबसाइट है STS नाम से, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर दो, वो कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए आपने जो STS पोर्टल है वहाँ पे आपने अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, और अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो है आपका CNIC, डोमिसाइल PRC और आपका एक फ़ोटो। ये चीज़ें आपके लिए लाजमी होना चाहिए, तभी जाके आपका अकाउंट क्रिएट होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर तीन, जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनको 1500 का चालान पे करना होगा अलाइड बैंक में। अब ये चालान आपको किस तरह से डाउनलोड करना है वो हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म करेंगे। एक चालान आपको पूरा फिल करके डाउनलोड करके दिखाएंगे। और नंबर फोर पे है कि जो भी आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल आपके रिकॉर्ड के मुताबिक देनी है, आपके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक देनी है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत हुई तो आपका फॉर्म किसी भी टाइम रिजेक्ट हो सकता है, और जो फ़ी आप पे करेंगे वो आपको रिटर्न नहीं होगी। नंबर पाँच पे है कि इन्होंने लिखा है कि आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 30 साल की होनी चाहिए, पर यहाँ पर इन्होंने एक लाइन लिखी है कि एज पर गवर्नमेंट सिंध के रूल के मुताबिक आपकी एज देखी जाएगी, जबकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो रूल है उसके मुताबिक 33 साल तक कोई भी कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। नंबर छः पे है, जो भी कैंडिडेट डिसेबल हैं या मिनार्टी के हैं उनके जो क्वांटिटी है, उनका जो कोटा है वो भी एज पर गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक रखा जाएगा कि डिसेबल पर्सन को कितनी जॉब्स देनी है, उनका क्या कोटा है, वो भी गवर्नमेंट का जो रूल है उसके मुताबिक ही उनको दिया जाएगा। नंबर सात पे है कि आप जो भी टेस्ट देने जाएंगे उसके लिए आपका जितना भी खर्चा होता है, फ्यूल हुआ या किराया हुआ, वो आपको TADA की सूरत में वापस नहीं दिया जाएगा। नंबर 8 पे लिखा हुआ है कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले 2020 में मैट्रिक के लिए अप्लाई किया था
वो दोबारा भले ना अप्लाई करें, उनको दोबारा अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो फ्रेश हैं या फिर उस टाइम जो रह चुके थे, अब वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 9 पे है कि आपको टेस्ट का टाइम, टेस्ट का वेन्यू, टेस्ट की जो स्लिप है, वो सब आपको एसएमएस के थ्रू बताया जाएगा और आपने तब जाके अपना जो है कार्ड, स्लिप कार्ड, वो आपने डाउनलोड करना है। लास्ट में 10 नंबर पे लिखा हुआ है कि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले आपने अप्लाई करना है, अदरवाइज़ इनका पोर्टल जो है वो ऑफ हो जाएगा और आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे।